नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके, और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि टॉप सेफेस्ट जोन कौन सा है और उसका कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। इसमें हम टोटल बात करेंगे कि किस जोन से कितने वैकेंसी है, कितने फॉर्म फिलअप भरे गए थे, कंपटीशन रेशियो क्या है, और फिर का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके बाद पर सीट स्टूडेंट कंपटीशन क्या होने वाला है, इन सभी पे चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ ग्रुप डी 2018 का कट ऑफ क्या गया था आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 का हम बात करने वाले हैं, और 6 जोन की हम बात करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, अब हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी 6 सेफेस्ट जोन के कट ऑफ 2022 के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हमने क्या बताया था, ये 6 जोन है। 6 जोन कौन सा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। सीरियल नंबर से हमने बनाया। साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन है, जिसमें फॉर्म फिलअप की बात की जाए तो 9,04,592 फॉर्म फिलअप किए गए थे, और वहाँ पे जो वैकेंसी की बात की जाए तो 9,579 वैकेंसी था। अगर हम बात करें फॉर्म फिलअप से वैकेंसी के बाद हम देखें तो उस वक्त हमारा कंपटीशन सी रेशियो यानी कि कंपटीशन रेशियो कितना था, 94, यानी कि पर सीट के लिए 94 स्टूडेंट फाइट करने वाले थे फॉर्म फिलअप के हिसाब से। लेकिन अटेंडेंस जो हो रहा है ऑलमोस्ट 50% अटेंडेंस हो रहा है। कितना हो रहा है? ऑलमोस्ट 50% अटेंडेंस हो रहा है। तो हमने जितना फॉर्म फिलअप किया गया था उसका 50% कर देते हैं तो यहाँ पे आता है 4,52,296। अब इसके हिसाब से, अटेंडेंस के हिसाब से, अगर हम प्रेजेंट रेशियो के हिसाब से देखें तो हमारा कंपटीशन रेशियो पर सीट पे कितना होगा? 47। लेकिन आप सभी को बता दूं कि टोटल पीटी रिजल्ट कितना होगा। अगर फिजिकल एफिशिएंसी के लिए रिजल्ट देखा जाए तो वैकेंसी का 3 गुना फिजिकल एफिशिएंसी के लिए स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। तो आफ्टर हमारा कंपटीशन रेशियो क्या हो गया जाएगा, पर सीट का देखा जाए तो पर सीट का कितना हो जाएगा? 17 से 18 के आसपास आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, SWR हुबली जोन की हम बात करें तो हुबली जोन में टोटल फॉर्म फिलअप कितना किया गया था? 6,73,828। वैकेंसी यहाँ पे कितना है? वैकेंसी की बात की जाए तो 7,167 वैकेंसी है। अगर हम कंपटीशन रेशियो देखें एज पर फॉर्म फिलअप के हिसाब से तो हमारा 94 बन रहा था। लेकिन अटेंडेंस 50% अटेंडेंस, 50% से भी बिलो अटेंडेंस हो रहा है। तो यहाँ से हमारा अटेंडेंस कितना हो जाएगा? 3,36,914, और इसके हिसाब से हमारा कंपटीशन रेशियो कितना हो जाएगा? 47। लेकिन यहाँ पे हम बात करें कि फिजिकल के लिए कितना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, पर यानी वैकेंसी का 3 गुना फिजिकल के लिए हर जोन से बुलाया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। मुंबई जोन की बात करें तो यहाँ 9,09,512 फॉर्म फिलअप किए गए थे। वैकेंसी की बात की जाए तो 9,345 वैकेंसी है, और वैकेंसी के हिसाब से हमारा कंपटीशन रेशियो था 97। लेकिन अटेंडेंस आपको देख रहे हैं कि 50% अटेंडेंस हो रहा है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो 4,54,756 स्टूडेंट प्रेजेंट हो, इससे भी कम होंगे। तो आफ्टर प्रेजेंट के बाद देखा जाए तो कंपटीशन रेशियो हमारा 48 निकल के आता है। लेकिन फिर यहाँ बात करेंगे वैकेंसी का 3 गुना पीटी में बुलाया जाएगा। SCR कोलकाता जोन की बात की जाए तो 4,94,338 फॉर्म फिलअप किए गए थे, और वैकेंसी यहाँ पे था 4,914। तो एज पर कंपटीशन रेशियो फॉर्म फिलअप के हिसाब से देखा जाए तो 100 था, लेकिन अटेंडेंस के हिसाब से देखा जाए तो 2,47,169 प्रेजेंट होंगे। तो उसके हिसाब से हमारा आफ्टर प्रेजेंट के बाद कंपटीशन रेशियो 50 बनता है। लेकिन अगर पीटी में देखा जाए तो पीटी के हिसाब से कम आपका और भी कम हो जाएगा, 16-17 स्टूडेंट पर सीट फाइट करेंगे। SCR सिकंदराबाद में देखा जाए तो 9,49,756 फॉर्म फिलअप किए गए थे,
और वैकेंसी की बात की जाए तो 9,328 वैकेंसी है। तो कंपटीशन रेशियो यहाँ से निकल के आता है 101 पर सीट के लिए, यानी कि फॉर्म फिलअप के हिसाब से। लेकिन अटेंडेंस हमारा 50% हो रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4,74,878, यानी कि कंपटीशन रेशियो हमारे पास कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा आफ्टर प्रेजेंट 50 आ जाएगा। उसके बाद हम देखें ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का, तो यहाँ फॉर्म फिलअप किया गया था 11,66,074, और वैकेंसी की बात की जाए तो 10,873 वैकेंसी था। कंपटीशन रेशियो देखा जाए फॉर्म फिलअप के हिसाब से तो 107 था, लेकिन अटेंडेंस 50% हो रहा है, यहाँ से 5 लाख कितना हो जाएगा 5,83,037 स्टूडेंट शामिल होंगे, और कंपटीशन रेशियो पर सीट आफ्टर प्रेजेंट के बाद 53 हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए पीटी के हिसाब से देखा जाए तो कितना बुलाया जाएगा 30,000 बुलाया जाएगा। तो ये कितना हिसाब से हो जाएगा, यानी कि 16-17 के आसपास पर सीट के लिए पीटी में लोग फाइट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रुप डी 2018 के कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। अगर ग्रुप डी 2018 के कट ऑफ के बारे में बात की जाए, जोन वाइज देखा जाए तो चेन्नई का कट ऑफ गया था 71.53 जनरल का, ओबीसी का गया था 68.63, एससी का 61.56 और एसटी का 55.32। अगर हम बात करें एक सर्विसमैन और जो लोग अप्रेंटिस कोर्स करते हैं उनका जनरल में देखा जाए तो 40 गया था, ओबीसी में 30 गया था, एससी में 30 गया था और एसटी में भी 30 के आसपास ही गया था। वैसे SWR हुबली की बात की जाए, हुबली जो था ये बेंगलोर जोन में था। ठीक है, ये हुबली RRC हो गया, जोन आपका RRB जोन बेंगलोर। तो वहाँ कट ऑफ गया था 62 जनरल का, ओबीसी का 56.60, एससी का 49.65, एसटी का 48.7 और एक्स सर्विसमैन और जो लोग अप्रेंटिस कोर्स किए हैं तो उनका 40 और 30, जनरल का 40 और ओबीसी एससी एसटी के 30 के आसपास गया था। वहीं वेस्टर्न रेलवे मुंबई का देखा जाए तो जनरल का कट ऑफ गया था 67.96, ओबीसी का 63.089 और एससी का 58.88, एसटी का 52.58 और एक्स सर्विसमैन का जो अप्रेंटिस कोर्स किया है जनरल का 40 और ओबीसी का 30-31 यही गया था, इससे ज़्यादा नहीं। अगर हम एससी और कोलकाता की बात की जाए तो कोलकाता का कट ऑफ ज़्यादा गया था, जनरल में 80.57, ओबीसी का 71.77 और एससी का 71.6 और एसटी का 55.76 और ये जो है एक्स सर्विसमैन और इनका 40-30 इतना ही गया था। सिकंदराबाद जोन की देखा जाए तो 69.79 जनरल का गया था, ओबीसी का 65.69, एससी का 59.96 और एसटी का 56.68। और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात की जाए तो यहाँ पे 80.57, 71.77, एससी का 71.60 और एसटी का 55.76। आइए हम बात करते हैं ये जितने भी मार्क्स हैं ये मार्क्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। क्या है, एक चीज़ मैं बता दूं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। और इस वाले ग्रुप डी 2019 का जो वैकेंसी था और 2022 में रिजल्ट एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें परसेंटाइल मेथड है। क्या है, परसेंटाइल मेथड है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड ग्रुप डी 2022 कट ऑफ का। और इसमें हम आपको बता दें कि ये जितने भी हम एक्सपेक्टेड ग्रुप डी 2022 कट ऑफ की हम बात करेंगे, ये जो है रॉ मार्क्स हम बात करेंगे, क्योंकि इसमें परसेंटाइल सिस्टम होने वाला है। अगर चेन्नई जोन की बात की जाए तो जनरल में है, अगर आपका 53 से 57 के बीच में मार्क्स आ रहा है, यहाँ पे डेविएशन +-2 आप लेके चलिएगा। +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। चेन्नई का देखा जाए, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, अगर आपका 53 से 57 तक मार्क्स आता है तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। ओबीसी हैं, अगर आपको 50-55 के बीच में मार्क्स आता है, ये रॉ मार्क्स की हम बात करें तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। ईडब्ल्यूएस से भी हैं, तो अगर आपको 50 से 52 के बीच में आता है तो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप एससी से हैं, 46 से 50 आ रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए। और 42 से 48 के बीच एसटी। हुबली की बात की जाए तो 52 से 55 के बीच आपका मार्क्स आ रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। ओबीसी से हैं तो 49 से 55 के बीच में शुरू कीजिए। अगर ईडब्ल्यूएस से हैं तो 50 से 52 के बीच आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। अगर एससी से हैं तो 45 से 48 मार्क्स में तैयारी शुरू कर दीजिए और एसटी से हैं तो 40 से 46।
वहीं मुंबई की बात करें तो 55 से 58 के बीच में जनरल का कट ऑफ जा सकता है और ओबीसी का 52 से 54 के बीच में जा सकता है। और 52 से लेकर 54 तक अगर आपका रॉ मार्क्स आता है तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए। और एससी से हैं अगर आपका 47 से 50 के बीच मार्क्स आ रहा है, रॉ मार्क्स आ रहा है, तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। अगर एसटी से हैं तो 40 से 46 मार्क्स आ रहा है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। कोलकाता से हैं एससीआर से तो आपका फिजिकल में 65 से 67 मार्क्स अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप इसमें प्लस माइनस 60 प्लस भी अगर आपका आ रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। कोलकाता में अगर 60 प्लस भी आपका मार्क्स आ रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप जनरल से हैं ओबीसी हैं तो 61 से 64 के बीच में आपका मार्क्स आ रहा है तो फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 55 से 58 मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए। एससी से हैं तो 53 से 56 के बीच में शुरू कीजिए। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो 48 से 52 के 45 भी हो सकता है, ये 45 प्लस भी अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। अगर आप सिकंदराबाद जोन से हैं तो अगर आपका मार्क्स 62, यहाँ भी 60 प्लस में हम कहेंगे, अगर 60 प्लस आपका रॉ मार्क्स बन रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। जनरल से हैं तो अगर ओबीसी से हैं तो 55 प्लस 55-56 रॉ मार्क्स बन रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। लेकिन मैंने इसे लिया है कि 59 से 62 के बीच में आ रहा है तो ईडब्ल्यूएस अगर आपका 55 से 58 के बीच में आ रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। अगर आप एससी से हैं तो आपका 53 से 55 के बीच आ रहा है मार्क्स तो लग जाइए। अगर आप एसटी से हैं तो 50 के 52 में फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। कोलकाता ईस्टर्न कोलकाता की बात की जाए तो सेम एज पर साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जो है 65 से 67, 61 से 64, 55 से 58 और 53 से 56 और 48 से 52 ये सभी रॉ मार्क्स हैं। इसमें अगर बात करें तो +2 प्लस माइनस 2 हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।